उपचुनाव में जो सियासी रणभूमि सजी हुई है वो दरअसल सजी एक बड़े इत्तेफाकन जो मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ उसके लिए, क्योंकि इसके रचयिता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस से बीजेपी में गए और उसके बाद प्रदेश की कमलनाथ सरकार धड़ाम हो गई, फिर से बीजेपी की सरकार बनी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के यूं तो ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें हैं, लेकिन मालवा निमाड़ का में जो सांवेर का रण है उसमें उनकी आंख के तारे तुलसी सिलावट। कहा भी गया है कि जब अगर सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी जल संसाधन मंत्री हैं, सांवेर से बिल्कुल मैदान में। अच्छा, ये इंदौर की स्टाइल है कि यहाँ सब पहलवान होते हैं, क्यों पहलवान? तो तुलसी पहलवान ओरिजिनल मिट्टी वाले पहलवान है साहब। तो मतलब सांवर की मिट्टी का पुत्र हूँ। जी जी हाँ। तो एक बात बताइए कि मतलब अब कांग्रेस के तुलसी भाजपा के आंगन में कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि ये जो ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में जो 22 मार्च को सरकार बदलने का कारण पूरा देश आप भी जानते हैं जी कि देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने जो 2018 का चुनाव था, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिराज सिंधिया जी, एक वचन पत्र तैयार किया गया था। उसमें सिंधिया जी भी थे, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, सब पूरी कांग्रेस थी और भाजपा लड़ी थी, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। सरकार बनी, बड़ी भूमिका उस सरकार बनाने की कांग्रेस में ज्योतिराज सिंधिया जी की थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन गए, मैं उसमें स्वास्थ्य मंत्री बन गया। सिंधिया जी ने कई बार प्रयास किए कि जो जो वचन हमने मध्य प्रदेश की जनता से किए हैं उनको पूरा किया जाए। करते करते 10 महीने निकल गए, 12 महीने निकल गए। उन्होंने फिर कहा कि हमने जो 10 दिन में मध्य प्रदेश के हर अन्नदाता का 2 लाख का किसान का कर्ज माफ करेंगे, चाहे वो कितना भी हो, उसका 15 लाख हो, 10 लाख हो, 5 लाख पर 2 लाख हम 10 दिन में कर देंगे। 10 दिन में नहीं किया। बड़ा मुद्दा था कर्ज माफी, मैंने भी चुनाव कवर किया था, तब ये बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक था कांग्रेस के लिए कर्ज माफी। आप ही 2018 में इसी बात को लेके गए थे ना? इसी बात को लेके गए थे, पर पीड़ा और कष्ट और दुख कि जब एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ और उसी के साथ जो मध्य प्रदेश का सपना था, जो मध्य प्रदेश का संकल्प था, युवा बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये पर मंथ हम देंगे, फिर हमारी जो बेटी है उसको 21 से बढ़ाकर 51,000 दे लेंगे। वो पूरा घोषणा पत्र मैंने भी चुनाव को कवर किया था, हमने करीब से देखा भी, वो पूरा नहीं हुआ और आप आ गए। सिंधिया जी ने कहा हाँ। कि मैं इन वचनों को लेकर जो हमने जनता से किए थे वो पूरे नहीं किए, मैं सड़क पर उतरूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कल उतरते हो तो अभी उतर जाओ। तो सिंधिया जी वो व्यक्ति है। अच्छा, तब आप तो मंत्रिमंडल में थे ना तब? सिंधिया जी तो मंत्रिमंडल में नहीं थे, लेकिन आप थे ना? तो क्या आपको ये परेशानी आती थी ये सारी चीजों को करने में, क्योंकि सरकार का हिस्सा तो आप भी थे? मैं भी था, कठिनाई आती थी इसीलिए तो अलग हुए, कठिनाई नहीं होती तो अलग कौन होता। अब आप जानते क्या कठिनाई, अधिकारियों को मना कर दिया था, आपके नहीं सुने? आप देखो, उस मंत्री का PS भी हो, कमिश्नर भी उसी का हो, मेरा एक भी था तो बदलाव। मैं आपसे पूछता हूँ कि उस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी मिलावट के खिलाफ सिलावट, जी, शुद्ध के लिए युद्ध। एक योजनाबद्ध तरीके से ये बड़ा प्रोजेक्ट मैंने उस सरकार में रखा था और उसकी ख्याति मध्य प्रदेश का देश के कोने कोने में थी कि मिलावट के लिए जो 42 राज्य। बिल्कुल। एक बात बताइए मुझे, आपने तमाम चीज़ें कही, कर्ज माफ़ी कही, लेकिन अब तो कर्ज माफ़ी को लेकर आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्योंकि शिवराज जी तो कर्ज माफ़ी के फेवर में है ही नहीं। आप जानते हैं ये मुद्दा तो कांग्रेस का है, हम तो कांग्रेस से पूछेंगे इसीलिए छोड़ के आए। पर आप जैसे लोग पूछेंगे ना कि तुलसी भैया आपने कहा था 2 लाख, अब फिर से आ गए तो करेंगे। एक बात सुन लो आप, फसल बीमा का लाभ दिया हमने। अभी 2900 पहले आदमी जब सरकार संकट में थी 2900 करोड़ का पहली के फसल बीमा, फिर 4,888 करोड़ का फिर फसल बीमा का लाभ दिया हमने। संबल योजना चालू कर दी। आपको मालूम है जब संकट कोरोना वायरस हो, उस संकट में जो किसानों की पैदावार गेहूं की हुई थी बम्पर, 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य में खरीदा। ये भाजपा का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कर सकते थे, चौहान साहब भी कर सकते थे। उन्होंने मध्य प्रदेश का स्थान पंजाब को छोड़कर देश में गेहूं खरीदने में सबसे अव्वल किया। ये किसान का बेटा ही कर सकता था। अब नया कृषि बिल भी आ गया है, इसको लेकर भी बहुत सारा विरोध है, विरोधाभास है, कांग्रेस विरोध कर रही है। तो ये कांग्रेस मध्य प्रदेश में बची कहाँ है?
कांग्रेस तो धरातल में चली गई। वो कांग्रेस तो आप उधर चले गए इसलिए चली गई ना, वरना सरकार थी। नहीं नहीं, आप जानते हैं जब मैंने कहा था ना कि 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, यही नारा दिया था ना। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में हम सब आ गए हैं, तो कांग्रेस बची कहाँ, समाप्त हो गई है अब तो। चलिए सांवेर, नहीं मैं तीनों पे आऊँगा। सांवेर में जल की भी समस्या है, फसल को लेकर किसानों की बहुत सारी समस्या है, मुआवजे को, क्योंकि अब जिस तरह से मौसम का यहाँ पे हाल रहा है, उसके चलते सोयाबीन की फसल हो या दूसरी फसल हो। नहीं, आपने बहुत गंभीर बात पूछी है कि मेरे अन्नदाताओं को पानी, बिजली, सड़क, फसल का उचित दाम और स्वास्थ्य और शिक्षा। तो सबसे पहले तो मैं पानी की बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा सांवेर विधानसभा क्षेत्र है, हर खेत को पानी, 2400 करोड़ की योजना, 185 गांव को लगभग ऐसा एक भी खेत नहीं बचेगा जिसको नर्मदा की सिंचाई ना हो। ये अन्नदाताओं को इससे बड़ी सौगात कभी नहीं हो सकती, और पीने का पानी भी नर्मदा का मिलेगा। कांग्रेस ही कहते हैं इसकी शुरुआत तो कांग्रेस में हुई थी, फीता आपने काट दिया। उनको तारीख ही नहीं मालूम है। 4 अगस्त, अभी मैं चुनौती देता हूँ पूरी कांग्रेस को, 4 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी सिलावट बैठकर वल्लभ भवन में हमने इसको प्रशासकीय स्वीकृति मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दी गई। 4 अगस्त तारीख भी बता रहा हूँ। तब कमलनाथ सीएम थे। अरे अभी शिवराज जी आ गए थे। अच्छा, स्वीकृति तभी हुई है। अभी जी ठीक। उनको इनके संज्ञान में नहीं है। ये पूर्व मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, ये उनको शोभा नहीं देता है। चलिए, ये दुख की घटना है। उसी में एक बात आखिरी में पास, क्योंकि एक वक्त की सीमा होती है, सड़कें की स्थिति थोड़ी सी ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे महसूस हुआ। जो आपको महसूस हुआ मैं भी सहमत हूँ, हाँ। क्योंकि बरसात कितनी हुई आपको पता है जी। अति बरसात होने के कारण वो पेच वर्ग होना है, वो काम भी प्रारंभ हो चुका है। चलिए, शुभकामनाएं चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत, क्योंकि अब आपके ऊपर दारोमदार। एक सवाल मेरे जहन में ये भी था तकनीकी तौर पर, क्योंकि आपके जब शपथ हुई थी तो 21 तारीख को आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो उसको लेकर क्या हुआ है कि आप संविधान में अपनी एक व्यवस्था दी है। हाँ। पूरा देश और मध्य प्रदेश संविधान के अंतर्गत चलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री, और अभी सांवेर के रण में बिल्कुल ताल ठोंकते हुए हम लगातार एमपी तक पर जिस तरह से पूरा सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं पूरे विधानसभा चुनाव का, और ख़ास तौर पर जो बड़ी बात है इस पूरे विधानसभा चुनाव में वो ये है कि ऐसा उपचुनाव मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उपचुनाव जिससे कि पूरी सत्ता का भविष्य, मुस्तकबिल तय हो। हमारे सफ़र जारी है और आप हमारे साथ लगातार बने रहें। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।